और अब फिक्र में एक एक्सक्लूसिव पड़ताल की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान का 2-in-1 प्लान, सहम जाएंगे चीन और पाकिस्तान। सीमा पर तैनात होगा मिसाइल टैंक से ज्यादा भरोसेमंद सिस्टम। सरहद पर हिंदुस्तान की दीवार, चीन पाकिस्तान की साजिशें होंगी तार तार। दुश्मन की कोई चाल छिप नहीं सकेगी, पलक झपकते ही स्ट्राइक होगी। बॉर्डर पर 16,000 लोकेशन पर आर्मी के साथ तैनात होंगे जेम्स बॉन्ड। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हिंदुस्तान की सीमा से जुड़े दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हर बार हार का सामना करते हैं, लेकिन आतंकवाद और विस्तारवाद की आग ने इन दोनों मुल्कों को अंधा बना रखा है। वो हर रोज साजिश रचते हैं और इस साजिश के लिए भारत ने अब एक पुख्ता जवाब तैयार कर लिया है। भारत एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी करने जा रहा है जो सरहद पार रची जा रही हर साजिश का भेद खोलकर रख देगी। क्या है ये, आइए दिखाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, जिससे देश के 16,000 गांव जुड़ेंगे। इतना ही नहीं, इन गांव में जासूसों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा रहा है जो सरहद के 10 किलोमीटर अंदर और सरहद पार की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। चंद रोज पहले ही 20-21 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में इस पर फैसला हुआ था। यह एक और चीज हमारे सामने, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इसमें बॉर्डर एरिया में ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा हुई और उसके लिए डीजीपी का एक कोर ग्रुप बनाया गया था। इतना ही नहीं, उस कोर ग्रुप की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए के नए नेटवर्क के लिए 16 राज्यों में 119 जिलों के 16,000 गांव पर फोकस करने की बात है। भले ही आज टेक्निकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की चर्चा होती है, लेकिन एक इंसान किसी हरकत को देखकर जितनी जल्दी खतरा भाप लेता है, उतनी तेजी से किसी मशीन के जरिए मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की शक्ति पूरे सर्विलांस नेटवर्क को बेजोड़ बनाती है। और चीन पाकिस्तान की बढ़ती साजिशों के बाद भारत का यह अचूक वार बहुत जरूरी हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज आतंकियों की घुसपैठ कराती, तो एलएसी पर चीनी फौज के जवान घुसपैठ करते हैं। यहां पर देखें आप, पाकिस्तान ने सरहद पार अपने इलाके में आतंकियों के ट्रेनिंग और लॉन्च पैड बना रखे हैं, तो चीन ने अवैध गांव बना रखे हैं। एक और पाकिस्तान ड्रग्स और हथियारों की खेप भेजने का ताक में बैठा रहता है, तो दूसरी ओर चीन हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जे की कोशिश में लगा रहता है। इन तमाम साजिशों का तुरंत अंत करने के लिए जो नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसमें कौन होगा, कहां होगा, कैसे होगा, देखिए कश्मीर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कंटीले तारों की बाढ़ और जाबाज जवानों के अलावा सरहदों की निगरानी के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो अदृश्य शक्ति मिलने जा रही है, वो कितनी अहम साबित होगी, कैसे काम करेगी और उसमें कौन लोग होंगे, ये जानने और समझने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंची। ये एलओसी पर उरी सेक्टर का इलाका है, जहां घने जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों का फायदा उठाकर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, तो हिंदुस्तान के मुस्तैद और जाबाज जवान नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करते रहते हैं। इसी तरह हमारे जाबाज जवान दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ कंटीले तारों के पहाड़ के किनारे और आसपास जंगलों में हर जगह नजर दौड़ाते हैं। लेकिन इन दुर्गम इलाकों में कुदरती कठिनाइयों की वजह से कुछ जगहों पर हर वक्त गश्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन इलाकों पर सर्विलांस उपकरणों के जरिए नजर रखी जाती है। मगर अब हमारे जवानों को टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के बड़े नेटवर्क से भी लैस करने का महा मिशन शुरू हो गया है। मतलब ये कि जिन सरहदी इलाकों में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, वहां अब उस अदृश्य फौज की मदद से नजर रखी जाएगी
जो दिन रात वहीं रहती है, जहां का चप्पा चप्पा उन्हें जानता है और चप्पे चप्पे को वो। प्लान के मुताबिक ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क में सरहद से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिसमें गांव के ही लोगों को शामिल किया जाएगा, जो कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखते ही फौरन रिपोर्ट करेंगे और जानकारी बॉर्डर से दिल्ली तक पहुंच जाएगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी इन इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। उन्हें ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पर जो है एजेंसीज के साथ कनेक्ट किया जाएगा और तमाम जो जानकारी है वो सही वक्त पर सही एजेंसीज तक और दिल्ली तक पहुंच जाएगी, ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक या इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत जो है और ज्यादा सुरक्षा के हवाले से मजबूत हो पाए। ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क कहां-कहां बनेगा, कैसे काम करेगा और उसमें कौन होगा, ये तो पता लग गया, लेकिन अब ये पता लगाना था कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को क्या कहना है। ये जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम उरी के बाद नौशेरा सेक्टर में सीमा सटे गांव में पहुंची। हम इस एरिया में जितने भी लोग बॉर्डर के लोग हैं, ये शेरदल लोग हैं और इंडियन आर्मी के साथ 24 घंटे कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। हम आइज एंड ईयर्स का काम करेंगे अपनी सेना के लिए, और सेना अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन देश की सुरक्षा और देश की आर्थिक स्टेबिलिटी की अगर बात आएगी तो हम देश की सेना के साथ बिल्कुल खड़े हैं और पूरी तरह से पुरजोर तरीके से हर मंसूबे को नाकामयाब होने में भारतीय सेना के साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग दुश्मनों के संहार के लिए सेना के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सेना की आंख और कान बनने के लिए बेकरार हैं। भारत माता की, भारत माता की। टीवी9 भारतवर्ष की टीम जब राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में पहुंची तो वहां लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये ट्रेनिंग न सिर्फ पाकिस्तानी गोलियों से बचने की है, बल्कि इमरजेंसी में खुद को और गाँव के लोगों को बचाने की है। यहाँ पर इनको समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको आतंकवाद का खात्मा किस तरीके से करना है। अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको कहीं पर कोई आतंकी दिखता है तो समय भारतीय सेना को सूचना देनी है, सुरक्षा बलों को सूचना देनी है। इनमें से कौन ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा होगा, ये किसी को ना तो आज पता है और ना ही कल पता होगा, लेकिन वो लोग इनमें से ही होंगे, ये तय है, क्योंकि 90 के दशक में ऐसे ही वीडीसी मेंबर्स ने सेना के लिए आंख और कान का काम किया था। कंधे से कंधा मिलाकर चिनाब वैली और पीर पंजाल के इलाकों में आतंक से लोहा लिया था और अब एक बार फिर देश की सेवा के लिए तैयार है। पाकिस्तान बार बार पंगा करना है तो हम तैयार बैठे हुए हैं। आपके पोते भी हम देख रहे हैं आपके साथ है, जे उनको ट्रेन करा रहे हैं, इधर खुद लाए हैं भाई। देश के लिए मरना जमना जीना मरना सब एक होना चाहिए। जैसे आर्मी वाले हमारे लिए खड़े हैं और हम ही देश के लिए जानते हैं कि हमें कोई बात। पाकिस्तान बॉर्डर सटे गांव के लोगों के इसी जज्बे की बदौलत वो सेना से कम नहीं है और अब इन्हें ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा बनाना गेम चेंजर साबित होगा। अब वो जो हमारी आंखें जो हैं और कान, वो जो है लोग वहाँ के वो रहेंगे, जिससे हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो बहुत बड़ी क्षमता हो जाएगी और इमीडिएटली रियल टाइम के अंदर हमारे लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पता लग जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, जिससे कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। मतलब ये कि अब अगर सरहद पर पत्ता भी खड़केगा तो ना तो उसकी खबर मिलने में देर लगेगी और ना ही स्ट्राइक करने में देर लगेगी। रह रहकर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देश में किए गए हैं जो कि कामयाब रहे हैं। आपको याद होगा नक्सल के खिलाफ सलवार जुड़ूम, और ये जो किया जा रहा है बॉर्डर पर, ये डायरेक्ट रेप्लिका है जो इजराइल में अक्सर किया जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।